दोस्तों, क्या हो कि कोर्ट में होने वाले फैसलों को एआई लिखे। जी हाँ, ऐसे कई प्रयास धीरे धीरे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसी चीज को देखते हुए और इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को देखते हुए हाल ही में हमारे देश के एक हाई कोर्ट के द्वारा एआई पर आधारित जो फैसले हैं उन पर रोक लगाने की बात कही गई है और नए दिशा निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं कि ये क्या दिशा निर्देश है। तो कोर्ट के फैसलों और निष्कर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे को भांप करके देश में पहली बार केरल हाईकोर्ट ने जिला और अधीनस्थ अदालतों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्योंकि जिला हमारे यहाँ पर जो है एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, तो उसके अंतर्गत प्रत्येक जो न्यायपालिका है वो एक क्रमिक स्तर में विद्यमान है और जिला अदालतों जो है वो हमेशा हमारे जो हाई कोर्ट है उसके अधीन होती है, अधीनस्थ मानी जाती है। इस फैसले में इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि जो न्यायिक अधिकारी हैं वे किसी भी परिस्थिति में किसी भी निष्कर्ष, राहत, आदेश या निर्णय पर पहुंचने के लिए एआई टूल का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य बड़ा सोचा समझा होना चाहिए और इस तरह के फैसले उपलब्ध सबूतों, संसाधनों और बाकी चीजों पर आधारित होने चाहिए और उनके विवेक पर आधारित होने चाहिए। हाईकोर्ट ने एआई नीति में चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे टूल्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। दोस्तों, अनुमति वाले कामों के लिए मतलब जिनको अनुमति दी गई है इस दिशा निर्देश में, उनमें केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुमोदित एआई टूल्स, मतलब जो स्थानीय स्तर पर गोपनीयता के साथ सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं और जिसमें जो डेटा है वो प्रमाणिक और तथ्यों पर आधारित है, उसी डेटा का प्रयोग करके और इस तरह के फैसले लिखने की बात कही गई है। एआई टूल्स के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित, गोपनीयता की रक्षा करने, सुरक्षा जोखिम को दूर करने के लिए ये नीति लाई गई है। तो कहा गया है कि एआई टूल्स का उपयोग निर्णय लेने या कानूनी तर्क के विकल्प के रूप में न करके एक सहयोगी के रूप में ही किया जाना चाहिए। इसी मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने भी कहा था कि एआई पर अत्यधिक निर्भरता पेशे को नष्ट कर सकती है और इससे बचने की सीधी सीधी आवश्यकता वर्तमान समय में महसूस भी की जा रही है।